मेरे पास यहाँ 2 मीटर कपड़ा है सलवार के लिए, तो इसकी आज हम बनाएंगे अफगानी सलवार। और सलवार का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर है। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। यहाँ मैं 37 इंच लेंथ लूंगी रेडी, और वेस्ट राउंड इसका 36 है, और सीट या हिप राउंड जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर 40 इंच है। तो यहाँ आपको कपड़े की कटिंग में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंपल इसकी सिलाई होती है, बहुत ज्यादा। तो देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है ना, पहले तो मैंने इसे किया डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद इसे मैं पलट कर फोल्ड कर लेती हूँ जिससे कि चौक का निशान क्लियर दिखे। और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे इसकी। तो नीचे से मैं 36 पर इंच टेप रखूंगी, और ये टोटल रेडी लंबाई है हमारी 36 इंच। अब उसके साथ ही यहाँ पर ऊपर मैंने 2 इंच का और निशान लगा लिया है। तो ये ऊपर पूरा, मतलब मेरा पूरा जो कपड़ा है ना वो 38 इंच ही है। तो इस तरह से हमारा पूरा कपड़ा आ गया है। 2 इंच का आपको यहाँ पर गैप देके निशान लगाना है जो इलास्टिक के लिए है। अब कमर, जैसे कि मैंने बताया आपको 40 कमर है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच, और 10 इंच में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिला देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5 इंच। तो आप 12.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लीजिए इस तरह से। और ये फोल्डेड साइड मेरी साइड पर है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे क्रॉच एरिया के लिए हमें निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया मैं ले रही हूँ 13 इंच पर, और जब हम सलवार बनाते हैं तो क्रॉच एरिया 14 इंच पर भी लेते हैं। अब यहाँ से हमको निशान लगाना है क्रॉच एरिया का 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये जो निशान लगाया है ना, इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर आप एक निशान बनाइए। और उसके बाद यहाँ आपको मार्जिन लेना है। तो 1 या 1.5 इंच यहाँ हम मार्जिन लेते हैं। अब आपको नीचे निशान लगाना है बॉटम का। तो बॉटम यहाँ पर मैं रेडी रखूंगी 7 इंच, तो उसका डबल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 14 इंच। 14 इंच के बाद यहाँ पर मार्जिन में 1 इंच का ले लूंगी। मतलब जो सिंपल प्लाजो, हम सबसे शुरू में जो सिंपल प्लाजो बनाते थे, बिल्कुल वैसी इसकी कटिंग है। तो देखिए इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ, या आप कह सकते हैं सिंपल सलवार जो हम बनाते थे उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। अब क्रॉच एरिया के लिए आपको इस तरह से निशान लगा देना है। कोई दिक्कत हो तो आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। तो बस यही इसकी कटिंग है। ये हमारा बेल्ट है जिसमें इलास्टिक डलेगी। ये थाइज वाला हिस्सा है, और ये बॉटम वाला हिस्सा है। क्योंकि ये लूज सलवार है तो इसमें पीछे वाला हिस्सा जो है वो अलग से नहीं कटता है। इसमें सेम एक जैसे ही दोनों पीस कटते हैं, फ्रंट और बैक के, इसलिए ये बहुत इजी है बनाने में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ ऊपर की साइड से भी मैंने इसे खोल लिया है क्योंकि ये फोल्डेड साइड था। अब हमारे पास ये 2 पीस आ गए हैं। तो ये जो किनार वाली पट्टी है, ये जो पट्टी है ना, इसका हम यहाँ पर बॉटम लगाएंगे। इसलिए मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो बॉटम है वो बढ़ती हुई पट्टी लगती है, तो ऑटोमेटिक आपका वो उतना मार्जिन इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए 7 इंच का, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे पहुंचा रखना है। तो उसका डबल हम लेंगे 14 इंच, और यहाँ सिलाई के लिए मैंने ले लिया है 15 इंच। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब इस पट्टी को भी हम लगाएंगे 1 इंच का। तो ये 1 इंच, तो यहाँ पर आपको इस पट्टी को 3 इंच का कट करना है। तो इस तरह ये इसके पहुंचे की पट्टी हो गई है। बहुत इजीली ये सलवार कटिंग हो जाती है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों क्रॉच एरिया को सिलाई कर लेना है, यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद यहाँ नेफा हम फोल्ड करेंगे, और उसमें 1 इंच वाली इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये क्रॉच एरिया की सिलाई लगा ली है डबल, और उसके बाद मैंने इसका नेफा फोल्ड कर लिया है। सिंपल काम था एकदम। और नेफे में यहाँ पर गैप रखा है, तो इसमें से हमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। तो लास्टिक आपको कितनी लेनी है,
यहाँ पर एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि इलास्टिक की ये जो खिंचाव है ये जरूर एक बार आप नोटिस कर लें, क्योंकि कई बार इलास्टिक बहुत कड़क होती है और अगर हम अपने वैसे मेजरमेंट ये रहता है कि आपका जो कमर का नाप है उसमें से 5 इंच आप माइनस कर दें, लेकिन कई बार इलास्टिक इतनी टाइट होती है कि अगर हम उसमें से 5 इंच माइनस कर देते हैं तो कमर पर बहुत ज्यादा वो टाइट होने लगती है और सिलाइयां हम इलास्टिक में बीच में भी लगा लेते हैं तो उसे फिर है ना खोलकर मैनेज करना मुश्किल होता है। तो पहले इलास्टिक का आप ये वाला चीज देख लें, अगर लूज है तो आप जो आपका कमर का नाप है उसमें से आप 5 या 4 इंच माइनस कर लें, क्योंकि 1 इंच वापस इसको ऐसे सिलेंगे हम हाफ इंच ऊपर ओवरलैप करके तो 1 इंच ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच कम करके ले ली है ये इलास्टिक को। ठीक है, अब आपको इसके अंदर इसे डालना है। अब हम एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इलास्टिक डालने के बाद, हालांकि ये 1 इंच वाली ही इलास्टिक है, 1 इंच से भी थोड़ी कमी है, अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लें। तो इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाने से क्या होता है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाती है और अंदर से वो फोल्ड नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इलास्टिक आ चुकी है और अब इन दोनों इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर हाफ इंच इस तरह से हम ओवरलैप करेंगे और यहाँ से इसे सिल देंगे। ये ध्यान रखना है कि पूरे उसमें इलास्टिक बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ मैंने सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लिया है। अब इसे अंदर कर देंगे और चारों तरफ से इस तरह करेंगे तो बराबर से हमारी जो गैदर है वो चारों तरफ बराबर से आ जाएंगी। अब आप चाहें तो अब इसके ऊपर आपको यहाँ से इसे पैक कर देना है और पैक करने के बाद आप चाहें तो इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इलास्टिक वाला काम हो गया। अब आपको नीचे की साइड क्या करना है, जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको प्लेट्स लगानी है। तो देखिए हमने जितना हमारा पहुंचा था उसका डबल लिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच में यहाँ से छोड़ दूंगी और उसके बाद इतनी चौड़ाई की मैं प्लेट्स लगाऊंगी और ये प्लेट्स मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा लूंगी, जिससे कि ये इस तरह प्लेट्स लग जाएंगी। उससे क्या होगा, आपका जितना डबल कपड़ा है ना ये 14 इंच का हो जाएगा, क्योंकि हमने डबल लिया था, जिससे जब हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे साइड की तो 7 इंच का हमारा पोंचा रेडी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे पोंचे में प्लेट्स लगा ली हैं। ठीक है, अब इसका हमको बॉटम रेडी करना है। तो पट्टियां हमने पहले ही कट करके तैयार रखी थी। अब यहाँ पर इस पट्टी को हम नीचे की साइड से रखेंगे, जिस तरह हमने कुर्ते की स्लीव्स तैयार की थी इस तरह नीचे से रखेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके ऊपर इसे ऊपर फोल्ड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाने के बाद इस पट्टी को पीछे की साइड से सिल लिया है और अब हम इसे बाहर की साइड करेंगे और यहाँ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब फ्रंट की सिलाई आप लगाएंगे ना तो यहाँ से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दबेगा। तो इसे प्रेस करने के बाद अब आपको इसे ऊपर की साइड फोल्ड करना है, इसके ऊपर, बस सिंपल। और आप चाहें तो यहाँ पर भी ना पिन लगा सकते हैं, जिससे कि इस पट्टी में कोई झोल नहीं आए। तो आप ऐसे करके एक सेंटर में पिन लगा लेंगे ना तो आपकी पट्टी में कोई तिरछा झोल नहीं आएगा और ये पट्टी एकदम सीधी लगी होगी। तो इस तरह से ये पट्टी लगाने के साथ साथ मैं इसमें एक लेस को भी लगा दूंगी। तो ये लेस मैं ऐसे रखूंगी और इसके ऊपर इस पट्टी को सिल दूंगी। तो बस आपको एक फ्रंट से सिलाई लगानी है। अगर आप एक साथ नहीं कर पाए तो पहले इस लेस को सिल लें और उसके ऊपर इस पट्टी को रखकर सिल लें। वैसे तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, लेस और पट्टी। तो हम इसे सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेस और पट्टी को सिल लिया है। अब आपको इसकी सिर्फ फिटिंग की सिलाई देनी है। तो देखिए अब इसका बॉटम तैयार होने के बाद बस आपको इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए दोनों पैरों में यहाँ सिलाई लगा लेंगे और हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये सलवार के पोंचे पर सिलाई लगा दी मैंने। अब मैं इसे सीधी करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये सलवार तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा इसका लुक आया है। और तो आप भी इसको बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।